ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार श्रीवास्तव महाकाल ज्ञान केंद्र की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज एक नया टॉपिक, जन्म कुंडली के द्वारा कैसे पता करें कि सरकारी नौकरी का प्रबल योग। दोस्तों, बृहस्पति देव, मंगल देव, सूर्य देव, ये ना नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका केंद्र में रहना बहुत महत्वपूर्ण माना है। यहाँ तक कि अगर बात करें तो सबसे पहले हम आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं तो वो शायद मेरा फर्स्ट वीडियो ना देखे हों, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये लग्नेश, यहाँ पे लग्नेश लिखा हुआ है और ये फर्स्ट हाउस होता है, हमेशा ये फर्स्ट हाउस होता है। गिनती यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, लेकिन याद रखें ये फर्स्ट हाउस ही है और ये हमेशा सेकंड हाउस ही रहेगा, ये थर्ड हाउस ही रहेगा। मीन्स इसी सीक्वेंस में ये 12 हाउस, ये फिक्स है, घर फिक्स होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 12 भी हो, यहाँ पे 6 भी हो सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे 6 भी हो सकता है, तो उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं। हमें केवल केंद्र के घरों से मतलब, फर्स्ट हाउस से मतलब है, फोर्थ हाउस से मतलब है, 7th हाउस से मतलब है और 10th हाउस से मतलब है। केंद्र के घर होते हैं ये 1, 4, 7, 10। यहां पे हमने इसीलिए लिख भी दिया आप लोगों के लिए, अगर थोड़ा ये पढ़ने में सावधान प्रॉब्लम हो, ये अगर यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक नजर कि सबसे पहले आपको अपनी कुंडली खोलनी। अगर नहीं है तो नेट से जन्म का विवरण, जन्म स्थान, समय आदि लगाकर जन्म कुंडली डाउनलोड करना है। जब डाउनलोड करेंगे ना तो एक आएगा लग्न चार्ट। क्या आएगा? लग्न चार्ट। और एक आएगा चंद्र चार्ट। तो चंद्र चार्ट से हमको मतलब नहीं है, हमको केवल लग्न चार्ट से मतलब है, जिसमें ला करके 0 लिखा हो या 0 मीन्स लग्न। और लग्न चार्ट में नीचे देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। मीन्स भाव, घर एक ही चीज है, कभी कंफ्यूज मत होना। घर लिखा हो, भाव लिखा हो तो वो इंडिकेट कर रहा है एक ही चीज कि ये पहला घर है और ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये 5वां घर है, ये 6वां घर है, 7वां है ये, और ये 8वां है, ये 9वां है, ये 10वां है, ये 11वां है और ये 12वां है। तो 12 स्थान होते। अब नौकरी की बात हो रही है, यहाँ पे नौकरी के प्रबल योग का अध्ययन करना है तो केंद्र का घर देखना है। अब केंद्र का घर 1, 4, 7, 10 होता है। मीन्स यहाँ पे गिनती कुछ भी हो, लेकिन केंद्र का घर
हमेशा 1, 4, 7, 10 मीन्स यही बीच के चारों घर केंद्र के घर होते हैं, मीन्स सेंटर हाउस यही है। त्रिकोण हाउस भी होता है 1, 5, 9, ये हमारा त्रिकोण हाउस है। और एक चीज आप और नोट कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, हर एक ग्रहों की डिग्री हो, उस डिग्री का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अगर सूर्य लिखा हुआ और सूर्य की डिग्री दी हुई है 0 से 6, तो उसका रिजल्ट 25% मिलता है, मीन्स बाल अवस्था। और 6 से 12 है ना, तो उसका इफेक्ट युवा अवस्था में मिलता है, मीन्स 50% रिजल्ट मिलता है। अगर 12 से 18 है तो पूर्ण युवा अवस्था होता है और उसका रिजल्ट 100% होता है। मीन्स अगर कोई ग्रह, सूर्य हुए, बृहस्पति हुए, शनि हुए, राहु हुए, केतु हुए, मंगल हुए, उनके सामने 12 से 18 डिग्री के मध्य, अगर उनकी डिग्री 12 से 18 डिग्री के मध्य है तो उसका रिजल्ट 100% देते हैं। मतलब वो ग्रह आपका ना बहुत स्ट्रांग। अब 18 से 24 डिग्री पे अगर कोई ग्रह है तो उसका रिजल्ट 50% मिलता है, प्रौढ़ अवस्था होता है, जिसे कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। फिर 24 से 30 डिग्री वृद्धावस्था होता है, उसका रिजल्ट 25% मिलता है। तो सबसे अच्छा योग अगर देखो तो 12 से 18 डिग्री के बीच अगर कोई ग्रह स्थित है तो उसी का मतलब 0 to, अगर कोई ग्रह 0 से लेकर के 2 डिग्री के मध्य में है, उसको अंक मिला है तो वो 0% रिजल्ट देगा। और अगर 29 से 30 डिग्री के बीच कोई ग्रह है तो उसका रिजल्ट 0%। 1, 4, 7 और 10 सेंटर के भाव का या सेंटर के घर का अध्ययन करना है नौकरी के प्रबल योग के लिए। और एक चीज महत्वपूर्ण बात, अगर पहले घर में बृहस्पति बैठा हुआ है सेंटर में, तो फिर व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। हर विपत्तियों से बृहस्पति देव रक्षा करते हैं। कितने भी अशुभ ग्रह किसी घर में बैठे हों, बट अगर केंद्र में बृहस्पति हैं तो जातक को कभी जिंदगी में दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता। अब चलिए स्पेशली नौकरी के केस की बात करता हूं। जन्म कुंडली में लिखा हुआ, यहां पहले ये सुनिए, जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 10 घर में या केंद्र के घर में, मतलब 1, 4, 7, 10 केंद्र के घर में सूर्य या रवि, सूर्य देव बैठे, सूर्य या रवि, और गिनती 1 या 5 लिखा होता है तो जातक को सरकारी नौकरी मिलती आसानी से, बशर्ते डिग्री सूर्य की कमजोर नहीं होती। जानते हैं 1, 4, 7, 10 भाव तो बहुत होते हैं, बहुत तरीके से नौकरी का योग देखा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट योग जो सरलता से समझ में आ जाए मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो पहले घर में यहाँ पे 1 लिखा या यहाँ पे 1 लिखा या यहाँ पे 1 लिखा या यहाँ पे 1 लिखा, ठीक, या यहाँ पे 5 लिखा हो, 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 या हाँ 5 लिखा हो, इन पे कहीं सूर्य बैठा हो, मतलब इस चारों सेंटर में अगर कहीं पे सूर्य बैठा हुआ है, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में,
10वें घर में सूर्य कहीं बैठा हुआ है, मान लो सूर्य यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे संख्या दी हुई है 1। सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे संख्या दी हुई है 1, तो नौकरी का प्रबल योग। सूर्य यहाँ बैठा हुआ है और अगर संख्या 1 लिखी है तो नौकरी का प्रबल योग। 7वें घर में अगर यहाँ पे 1 लिखा है और सूर्य बैठा हुआ है तो नौकरी का प्रबल योग। चौथे घर में 1 लिखा हुआ है और सूर्य लिखा हुआ है साथ में, तो नौकरी का प्रबल योग। अब मान लो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, कंडीशन देखिए 1 या 5 मीन्स कहीं भी सेंटर में 5 नंबर लिखा हो और 5 नंबर लिखा हो और साथ में सूर्य लिखा हो तो नौकरी का प्रबल योग है। केंद्र में 1 नंबर या 5 नंबर 1, 4, 7, 10 में कहीं भी लिखा हो और साथ में सूर्य हो उसके साथ तो नौकरी का प्रबल योग है। और डिग्री, सूर्य की डिग्री जरूर देखना, 12 से 18 डिग्री के बीच है तो और ज्यादा प्रबल योग है। चलिए अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, जन्म कुंडली में अगर केंद्र के किसी घर में गुरु उपस्थित हो और 4, 9 या 12, 4, 9, 12 इनमें से कोई संख्या लिखी हो तो जातक को सरकारी नौकरी का प्रबल योग या सरकारी नौकरी मिलता है, बशर्ते डिग्री सेम प्रोसेस 12 से 18 डिग्री के बीच होना चाहिए, मीन्स गुरु मजबूत होना चाहिए। देखिए 1, 4, 7, 10 अगर यहाँ पे मान लो 4 लिखा है और यहाँ पे गुरु है तो नौकरी का प्रबल योग। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और गुरु लिखा हुआ है तो नौकरी का प्रबल योग। यहाँ पे 4 है तो गुरु लिखा हुआ है साथ में तो नौकरी का प्रबल योग। या यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, गुरु लिखा हुआ है तो नौकरी का प्रबल योग। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो 9 या 4, 9 या 12 मीन्स कोई संख्या अगर यहाँ पे लिखा है 4, 9, 12 में से 4 लिखा हुआ है साथ में गुरु है पहले घर में, 9 लिखा हुआ है साथ में गुरु है पहले घर में, 12 लिखा हुआ है साथ में गुरु है पहले घर में तो नौकरी का प्रबल योग है। बस शर्ते 12 से 18 डिग्री के बीच गुरु को बल मिलना चाहिए, गुरु मजबूत होना चाहिए। यहाँ पे 7वें घर में सेम प्रोसेस 4, 9, 12 में से कोई संख्या होनी चाहिए और साथ में गुरु उपस्थित हो तो नौकरी का प्रबल योग है। सेम 10वें घर में 4, 9, 12 कोई संख्या 4 हो, 9 हो, 12 हो, साथ में गुरु उपस्थित है तो नौकरी का प्रबल योग है। अब चलिए थर्ड कंडीशन, अगर 2 ग्रहों की युति सेंटर में, अब केवल 10वें घर की बात कर रहा हूं, केंद्र के 10वें घर की, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां पे कुछ भी संख्या हो 1 से 12 तक, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई संख्या हो, साथ में सूर्य मंगल की युति हो, मतलब सूर्य मंगल 10वें घर में साथ हो, या सूर्य और गुरुदेव मतलब सूर्य और बृहस्पति इस घर में साथ हो, या मंगल या गुरुदेव इस घर में साथ हों तो जातक को सरकारी नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कहने का तात्पर्य है प्रबल योग।
अब आप लोग देख रहे होंगे अपनी कुंडली, सोच रहे होंगे कि ऐसा योग है फिर भी नहीं मिला, तो आप डिग्री देखना 12 से 18 डिग्री के मध्य है तो आप सक्सेस होंगे, नहीं है तो बी पॉजिटिव, फिर भी मेहनत करना चाहिए, जातक सफल ही रहेगा। दोस्तों धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को हमारी यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आज तक आप सोच रहे होंगे इतने एज में, जितनी भी आपकी एज हो, कि इतने एज में इतने सरल विधि से कभी मैं नहीं देख पाया कुंडली, और आज इतना सरल मेथड हमने बताया कि आप स्वयं देख रहे हैं अपनी कुंडली। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।